37 से आने वाले गेन से माइनस कर सकते हैं, कैटेगरी 1 वाले गेन से माइनस कर सकते हैं, कैटेगरी 2 वाले गेन में से माइनस कर सकते हैं। किस वाले गेन से माइनस करेंगे? सिक्योरिटीज के गेन से। मैंने भी क्या किया? सिक्योरिटीज के गेन से माइनस किया, दोनों लिस्टेड कंपनीज। दोबारा पढ़ो, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज इन करंट ईयर शैल बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द गेन फ्रॉम एनी अदर सिक्योरिटीज। चलिए ठीक है, यानी सिक्योरिटीज के गेन में से ही सिक्योरिटीज का लॉस माइनस होगा। व्हाट इफ अगर कोई लॉस बच गया, जैसे कि 2000 लॉस दैट हैज नॉट बीन सेट ऑफ इन करंट ईयर, दैट हैज नॉट बीन सेट ऑफ इन करंट ईयर, ऊपर लिख दो -2000। हमारे एग्जांपल में क्या है? -2000। लॉस दैट हैज नॉट बीन सेट ऑफ इन करंट ईयर can be carried forward to the subsequent 3 tax years। इंसर्कल कर लें subsequent 3 tax years को। 6 साल नहीं कह रहा, कितने साल कह रहा हूँ? 3 साल। From the tax year in which the loss was first computed। अगर किसी बच्चे ने सिर्फ लिख दिया loss can be carried forward the subsequent 3 tax years, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? ये नहीं पता कि वो 3 tax years स्टार्ट कब से हो रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं? कब से 3 साल गिनना स्टार्ट कर रहे हैं? From the tax year in which loss was first computed। जिस साल 2013 था, 2023 था, 2023 में लॉस कंप्यूट हुआ, लॉस जो है माइनस किया, कुछ बच गया। अब 2023 के बाद आने वाले 3 साल 2024, 25 और 26। अच्छा, अब बच्चे अक्सर कहते हैं सर अगर 3 साल भी कैरी फॉरवर्ड किया, माइनस करते गए फिर भी कोई 300-400 की अमाउंट बच गई, लेट्स सपोज 2000 में से 200 की अमाउंट अभी भी रहती है और 3 साल भी पूरे हो गए, अब मजीद कैरी फॉरवर्ड करें, क्या करें? खत्म। 3 साल के बाद भी अगर खत्म लॉस खत्म ना हुआ तो बात ही खत्म हो जाएगी। दोबारा पढ़े पूरा पॉइंट। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज इन करंट ईयर शैल बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द गेन फ्रॉम एनी अदर सिक्योरिटीज। लॉस दैट हैज नॉट बीन सेट ऑफ इन करंट ईयर कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू द सबसीक्वेंट 3 टैक्स ईयर्स फ्रॉम द टैक्स ईयर इन व्हिच द लॉस वाज फर्स्ट कंप्यूटेड। यहां तक बात क्लियर? हाउएवर ये इंपॉर्टेंट बात है, लॉस कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट द गेन। याद तो मुझे कहता है लॉस माइनस करना है किसमें से? फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज से आने वाले गेन में से ही सिक्योरिटीज का लॉस माइनस होगा। इसका मतलब ये वो बात देखी थी ना, सिक्योरिटीज वाली बात अभी लिखवाई मैंने, सिक्योरिटीज से गेन सिक्योरिटी लॉस माइनस होगा, नहीं लिखा? चलें इस लास्ट में कोई सर्कल कर लें, सिक्योरिटीज से आने वाले गेन में से ही माइनस होगा सिक्योरिटीज का लॉस। इज दैट क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई मसला कोई तकलीफ? जी, तो 3 सेक्शन हो गए, 37, 38 एंड एक क्विक कंपैरिजन करके दें। 37 में क्या क्या बातें हुई है? कैपिटल एसेट डेफिनेशन है, ओपन करें 37, ओपन करें सेक्शन 37, ओपन करें पहला पेज। सबसे पहली बात क्या हुई है? यानी बातें कितनी कितनी बातें? पहले कौन सी बात हुई? कैपिटल एसेट की डेफिनेशन। दूसरी बात क्या हुई है? अच्छा, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2। तीसरी बात गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ। तुमने कुछ उपस्थित लिखे ही नहीं, क्या करते हैं? तीसरी बात गेन की हुई है। पहली बात कैपिटल एसेट, फिर कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, फिर गेन आया। चौथी बात कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है। चौथी बात क्या है? कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है। पांचवी बात इमूवेबल प्रॉपर्टी सेपरेट ब्लॉक, इमूवेबल प्रॉपर्टी सेपरेट ब्लॉक, बस वो एग्जेम्पशन अलग से, एग्जेम्पशन अलग से। 5 बातें होगी। अब आ जाए सेक्शन आपका 38 पे, 38 लॉसेस वाला है। उसमें क्या बात की गई है? लॉस की बात की गई, लॉस कैसे माइनस कर, लॉस कैसे कैलकुलेट करना है। फिर उसने कहा कि खर्चे कैलकुलेट करते वक्त कौन से 2 खर्चे आपने इग्नोर करने हैं, जो किसी और हेड से माइनस हो चुके हैं और जो बुरे खर्चे हैं। उसके अलावा किसका लॉस माइनस नहीं हो सकता? कैटेगरी 2 वालों का, पेंटिंग स्कल्पचर ड्राइंग वालों का। ओके, आ जाए 37A पे। 37A पे क्या बात कर रहा है? सिक्योरिटीज की। पहली बात से क्या की? गेन और डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। फिर उसने कहा कि सिक्योरिटीज में आता क्या क्या है, कितनी चीज सिक्योरिटीज में आती है। ध्यान रखिए, साथ क्या है? शेयर्स ऑफ, वाउचर्स ऑफ, उधार सर्टिफिकेट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेट सिक्योरिटीज, यूनिट ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, डेरिवेटिव प्रोडक्ट। फिर 37A में 2 डेफिनेशन हमने पढ़ी। पहले किसकी? डेरिवेटिव प्रोडक्ट और डेट सिक्योरिटीज। डेट सिक्योरिटीज की कितनी टाइप्स हैं? कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज और 3 4 एग्जांपल उनकी याद कर लें क्या क्या उसमें। उसके बाद उसने हमें क्या बताया रेफरेंस के बाद कि अगर गेन आ रहा है सेपरेट ब्लॉक,
और अगर लॉस आ रहा है तो सिक्योरिटीज का लॉस सिक्योरिटीज की गेन में से माइनस होगा। और अगर कोई लॉस रह गया तो उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे? उन 3 सालों में भी उस लॉस को किस में से माइनस करेंगे? गेन में से माइनस करेंगे। किसके गेन में से? सिक्योरिटीज के गेन में से। आप इस तरह कंपैरिजन करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, तब जाके आपके ये चैप्टर आपके लिए आसान होगा, अदरवाइज अजाब कर देगा। अब देखिए सेक्शन नंबर याद रखने से बहुत सारी क्लैरिफिकेशन हो जाती है। हमें पता चलता है कि ये सवाल कहाँ से है, किस सेक्शन पे है, हमें उसकी ट्रीटमेंट याद रहेगी। अगर अभी मुझे पता है थोड़ा बहुत आपको मिक्स हो रहा होगा, ऐसे याद नहीं हुआ होगा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ जिस तरह आज रिविजन कर रहे हो, घर में जाके या स्टडी एरिया में बैठ के या दोस्तों के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे 37 क्या है, 38 क्या है, 37A क्या है। इसी तरह आपकी कंफ्यूजन करूँगी। यहाँ तक बात क्लियर है? ओके जी। इब्तिसाम वाला सवाल हो गया था? एनसीसीपीएल वाली बात हो गई है? और वो वाला सवाल हो गया आपका कासिम वाला क्वेश्चन पहले कर लिया था। ठीक है, बस आज आप लोग का टेस्ट है तो वो नहीं पढ़ूंगा, इतना ही काफी है। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल खत्म करने का। टेस्ट नहीं बी लॉ की क्लास होगी, बी लॉ की क्लास अपने टाइम पे होगी। वो जो टेस्ट है वो आपके 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। एक आपको चाहिए थे 105 मिनट्स, तो वहाँ पे मैंने अपने टेस्ट का टाइम जो है वो ऐड कर दिया। तो चलिए आप लोग का वो एक हाफ जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो पहले होगा। आई गेस 57 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन है तो वो पोर्शन पहले होगा। फिर बी लॉ की क्लास के बाद जो आपका रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है वो होगा। जिनकी बी लॉ की क्लास नहीं है वो फौरन स्टार्ट हो जाएंगे, जिनकी बी लॉ की क्लास है क्लास करने के बाद देंगे। तो क्लास मैं नहीं दे सकता उनको माजरत के साथ। बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे टेक्स्ट का। अपना ख्याल रखिएगा।